अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे बताने आई हूँ कि देखें, ईद तो अभी गुजर जाएगी। ईद उल अज़हा पे तमाम आपको पता है कुर्बानियों का एक जोश व खरोश होता है। सारे लोग जानवर भी लाते हैं, फिर उनकी कुर्बानी होती है। तो देखिए, मुझे सिर्फ ये बताना है कि ईद तो ख़त्म हो जाएगी, एक दिन कुर्बानी होगी, दूसरे दिन होगी, तीसरे दिन, उसके बाद हमें क्या एहतियात करनी है। देखें, उसके बाद हमें जब भी कुर्बानी, जिस दिन भी आपके घर में हो, हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सफाई आपको पता है निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान का मतलब ये है कि जितनी आप इबादत करते हैं, जिनमें सब कुछ है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सब, वो आधा होता है, तो आधा सफाई को हम काउंट करते हैं, क्योंकि ये हदीस है, सफाई निस्फ ईमान है। तो हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना है। देखिए, कोरोना जो है वो एकदम से एक लहर आती है। कोरोना एक समंदर की तरह आता है और एक लहर की तरह पूरा आता है, लोगों को बहाना शुरू करता है, फिर वो थम जाता है। तो अभी इसकी लहर जो है, ये काफ़ी, तीसरी लहर जो थी, कम हो गई थी। लेकिन जब ये जानवरों का सिलसिला शुरू हुआ और ईद का सिलसिला शुरू हुआ, तो लोगों ने जाहिर है कि SOPs को इतना फॉलो भी नहीं किया और थोड़ा सा रश और झमघटा लगाना शुरू कर दिया। जहाँ पे ये बकरा मंडी और जहाँ पे इस तरह के जानवर मिलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश शुरू हो गया और गंदगी भी थी, जिसकी वजह से कोरोना में इजाफा हुआ। अब वो इजाफा होने से क्या होगा कि ज़ाहिर है कि लॉकडाउन की तरफ चली जाएंगे हम लोग, फिर हम उसी मुश्किलात में आ जाएंगे। अभी हमें थोड़ा सा ईद के बाद जो गैदरिंग्स होंगी, बारबेक्यूज़ होंगे, दावतें होंगी, हम लोग ज़ाहिर है फिर बैठेंगे, थोड़ा सा SOPs को फॉलो कीजिएगा। तमाम जितनी भी SOPs हैं, मास्क लगाना, डिस्टेंस रखना, हाथ धोना बार बार, इसका ज़रा ख्याल रखिएगा, ताकि सफाई के साथ साथ आप कोरोना से भी बचाव का वो रखें। देखिए, वैक्सीन, बहुत से लोगों के वैक्सीन एक डोज़ हुई है, दूसरी डोज़ उनकी ईद के बाद है, तो इसलिए वो एक डोज़ में है, तो ख़तरा तो है ना। डोज़ वैसे वैक्सीन लगने के बाद भी आपको SOPs को फॉलो करना है, लेकिन जिनकी एक डोज़ हुई है उनको ज़्यादा एहतियात करनी है कि भाई अभी दूसरी डोज़ कंप्लीट नहीं हुई है। थोड़ा बहुत आप लोगों को ईद के बाद की एक्टिविटीज़ में इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें कोरोना से बचना है। इसकी चौथी लहर आने का ख़तरा है और ये ख़तरा जो है हमें रोकना है, वैक्सीन करा के, सोशल डिस्टेंस और मास्क, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मतलब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे जो हम करते आ रहे थे। ठीक है बच्चों, बल्कि ये मैसेज बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है कि आप लोग अपने बच्चों को ये तमाम बातें बताएं। अल्लाह हाफिज़।